फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। आज हम लोग अमेजिंग क्वेश्चंस ऑन थर्मोडायनेमिक्स के सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो पहला सवाल आपके लिए ये रहा कि एक प्रोसेस किया मैंने थर्मोडायनेमिक की जिसमें आपका पी कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि कैसा प्रोसेस हो गया। जब पी कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस का क्या नाम होता है? आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो इतनी इंफॉर्मेशन दे दी तो इससे क्या क्या इन्फेयर कर सकते हो? v बाई टी कॉन्स्टेंट आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कौन सा लॉ होता था? चार्ल्स लॉ होता था ना। चलिए, ये सब आप क्लास 9 में इतना तो पढ़ लेते हो, वहां पे गैस लॉ तक पढ़ाते हैं, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। फिलहाल आपको यहाँ पे डेल्टा टी जो है ये 72 केल्विन दे रखा है इस प्रोसेस में जो हुआ। ठीक है, और डेल्टा क्यू जो है वो आपको 1.6 किलो जूल दे रखा है। आपको कुछ फाइंड आउट करना है क्या? डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू, सी। सी माने समझते हो? मोलर हीट कैपेसिटी। ट्राई करिए, मेरी वीडियो तब तक देख लें, बेस्ट आ रही है। चलिए, तो पी कांस्टेंट प्रोसेस है, इसका काम हो भी सकता है नहीं है तो मैंने बता दिया, क्लास 9 में पढ़ते हो v बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि आपके मोल्स कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, एक आइसोलेटेड कंटेनर में ये सब हो रहा है, कहीं कुछ जा नहीं रहा है। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ते हो तो आइसोलेटेड सिस्टम ये सब जानते होते हो आप लोग। चलिए कोशिश करें। चलिए, तो 72 केल्विन आपको डेल्टा टी दे रखा है। अच्छा, एक बात और, कितने मोल ले लें? चलो हाँ, कितने मोल्स ले लें? 2 मोल्स ले लेते हैं। ठीक है, 2 मोल्स आइडियल गैस के। चल, तो भाई डेल्टा यू जो होता है, डेल्टा क्यू जो होता है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। इस बार में कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो आइसोबारिक है। ठीक है, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू जो होता है वो पी डेल्टा वी होगा। हाँ बिल्कुल भाई, आइसोबारिक में डी डब्ल्यू क्या होता है आपका? यहाँ लिख रहा हूँ, डी डब्ल्यू आपका पी डी वी होता है। जब इंटीग्रेट करते हो पी कांस्टेंट दे रखा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो डीवी का इंटीग्रेशन डेल्टा वी होगा, वो लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, तो पी वी बराबर एनआरटी का ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। अगर इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्या होता है? पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी। ये बात समझ में आई आपके? चेक कर लीजिए। चले, तो अब ध्यान से देखिए, डीपी आपको 0 दे रखा है क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि आप पी डेल्टा वी को सीधे से सीधे एन आर डेल्टा टी के बराबर लिख सकते हैं। अच्छा, पी डेल्टा वी को एन आर डेल्टा टी के बराबर लिख सकते हैं। एन की वैल्यू 2 दे दी है, आर डेल्टा टी कितना है? 72, यानी कि 144 आर। ठीक है, पहला आंसर। चले, दूसरे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका डेल्टा डब्ल्यू निकल आया, डेल्टा यू निकालना है, या डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, आपका डेल्टा यू आ जाएगा। डेल्टा क्यू कुछ 1.6 था, माइनस 144 आर कर दीजिएगा, डेल्टा यू आ जाएगा। ठीक है, अजय किलो जूल है इस बात का ध्यान रखना, ये किलो जूल है। ऐसा ना सोचो आप लोग कि टेम्परेचर डेल्टा टी पॉजिटिव आ रहा है तो डेल्टा यू यहाँ से नेगेटिव क्यों आ जाएगा। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, किलो जूल रखना पहले, क्योंकि ऐसे देखने में लग रहा है कि ये चीज इससे बड़ी आएगी, लेकिन अल्टीमेटली किलो जूल है, मतलब 1000 से पहले इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो डेल्टा यू आ जाएगा आपका। यहाँ से सी की बात करते हैं, सी का फॉर्मूले क्या क्या होते हैं? एक होता है आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन। क्या इस फॉर्मूले का कोई इस्तेमाल है? देख लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 2 मोल्स दे रखे थे एन सी डेल्टा टी। मेरे ख्याल से ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा लाभदायक होगा इस सिनेरियो में, क्योंकि आपको डेल्टा टी दे रखा है, मोल्स दे रखे हैं, सी निकालना है, डेल्टा क्यू दे रखा है, डेल्टा टी से आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था, आई होप कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। कैलकुलेशन फिर से फॉर्मूलेस को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, इन्हीं फॉर्मूलेस को।
देखिए अब वही बात है कि जब सी पूछा जाता है तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, मैं दोनों लिख देता हूँ। जैसे कि मैं पिछली 3-4 वीडियोस में दिखा भी रहा हूँ आपको, जो सही बैठता है वो लगा देता हूँ। क्या पता कुछ कुछ फॉर्मूलेस में ये जल्दी काम आ जाता है, क्योंकि जब पॉलीटॉपिक प्रोसेस में एन दे रखा होता है तो ये वाला काम आता है, नहीं तो वो वाला काम आता है। ठीक है, ओके। इसको आप कर दें। गामा क्या होता है? डियाबेटिक एक्सपोनेंट ऑफ अ गैस। मोनोटोमिक के लिए क्या होता है गामा की वैल्यू पता है? 5/3 याद होना चाहिए ये सब। डायटोमिक के लिए 7/5। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा नेक्स्ट सवाल ऐसा है कि आपके पास एक बॉडी थी, मैं बना देता हूं। यहां से मैंने यहाँ पे 12,000 जूल की एनर्जी ट्रांसफर करी। ये बॉडी है 327 डिग्री सेल्सियस पे, ये बॉडी है 127 डिग्री सेल्सियस पे। ओवरऑल एंट्रोपी चेंज इस पूरे फिनोमिनन का आपको बताना है, ट्राई करिए। एंट्रोपी चेंज, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग एंट्रोपी वाला कंसेप्ट पढ़ते हो, वहां का सवाल है, ट्राई करिए, कंसेप्ट बता दिए। हो गया, चलिए। तो हमें ओवरऑल एंट्रोपी चेंज बताना है, तो देख लेते हैं ओवरऑल एंट्रोपी चेंज। तो बेसिकली एंट्रोपी क्या होता है? डेल्टा एस जो होता है वो डेल्टा क्यू बाई टी होता है। ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा बढ़िया फॉर्मूला मुझे ये लगता है। तो दोनों एक ही है, बस इसको छोटे के लिए बड़े के लिए लेकिन याद हमेशा ये रखिए, वही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि क्या करना है। हाँ, 12,000 जूल की एनर्जी ट्रांसफर हुई है इस बॉडी से इस बॉडी पे। तो इस बॉडी के लिए निकालो, इसको मैं ए बॉडी नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी बॉडी नाम दे देता हूँ। तो डेल्टा एस ए क्या आएगा? अब देखो डेल्टा क्यू इसके लिए क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों? हीट दे रहा है ना बाहर, ना अंदर तो नहीं आ रही, बाहर दे रहा है, यानी कि -12,000 अपॉन कितना टेम्परेचर इसका। अच्छा, टेम्परेचर केल्विन पे रखते हैं, ये बात जानते हो ना। यहाँ पे टी जो होता है केल्विन पे होता है, पहले इसको केल्विन पे कन्वर्ट करिए। तो 273 में 27 जोड़िए, 300, 300 में 300, 600, यानी कि -20 जूल यूनिट्स के साथ पर केल्विन। ठीक है। अच्छा, इस बॉडी को बी नाम दे दिया है। तो डेल्टा एस बी इस बॉडी के लिए निकालिए एंट्रोपी चेंज। अब इसमें 12,000 आ रही है तो इसके लिए पॉजिटिव होगा डेल्टा क्यू। इसका टेम्परेचर 273 में 27, 300, 100, 400, 30 जूल पर केल्विन। ठीक है। तो नेट रिजल्ट बता देता हूँ भाई। डेल्टा एस की नेट क्या होता है? डेल्टा एस जो होगा वो डेल्टा एस ए प्लस डेल्टा एस बी होगा, यानी कि डेल्टा एस जो होगा, डेल्टा एस से आपको -20 आ रहा है, प्लस 30 आ रहा है। ओवरऑल यूनिट क्या आ रही है? जूल पर केल्विन। तो जो यहाँ पे आंसर आएगा वो 10 जूल पर केल्विन आएगा। ठीक है। ऐसे 3-4 बॉडीज और होती तो भी आप लोग को एक एक करके नेट रिजल्ट निकालना है, एक एक बॉडी का एंट्रोपी चेंज निकालना है, और अंततः आपको सबका रिजल्टेंट दे देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल। मेरे ख्याल से चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, देख लीजिए एक बार, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा ऐसा ही है, इसी का इस्तेमाल करते हुए जैसे मैं बोलूं, ये जो सी है ये आपका हीट कैपेसिटी है। ध्यान से पढ़िएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं बोल रहा हूँ, हीट कैपेसिटी बोल रहा हूँ। तो आपको इस प्रोसेस का डेल्टा एस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बताना है, ट्राई करिए। डेल्टा एस एज अ फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, ट्राई करिए। यहाँ पे ए जो है कोई कांस्टेंट है, ये आपको कोई कांस्टेंट दे रखा है। चलिए बेसिक सा सवाल है, चले चलिए। तो हमें क्या करना है भाई, हमको डी एस पता है क्या होता है, डी क्यू अपॉन टी। एक इसका भी मैंने सोचा एप्लीकेशन ले लेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखो यहाँ पे डी एस जो होगा तो होगा ही होगा। डी क्यू का क्या फॉर्मूला आता है आपके पास? एन सी डी टी। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। एन रखो, नंबर ऑफ मोल्स, सी की वैल्यू ए, टी क्यू डी टी।
नीचे एक टी भी आ रहा है, टी से टी स्क्वायर, इंटीग्रेट इंटीग्रेट, डेल्टा एस क्या आ रहा है, एन ए टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर का क्या हो जाता है टी क्यू अपॉन 3, या कंट्रोल चेंज आ रहा है, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक और सवाल देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करेंगे। और अब कर दूँ मैं, देख लीजिए एक बार अब आराम से। चलिए लिख देता हूँ मैं सवाल, थोड़ा सा एक डेरिवेशन है। ठीक है, पी इनिशियल वी इनिशियल से पी फाइनल वी फाइनल दे रखा है, गामा आपका एडियाबेटिक एक्सपोनेंट है, ठीक है, एंड मोल्स दे रखे हैं आइडियल गैस के। चलिए ट्राई करिए, एक्सप्रेशन निकालना है वर्क डन का, और फिर उस एक्सप्रेशन को चुपचाप हम लोग याद भी कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में बार बार डिराइव करने का टाइम नहीं लगेगा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ करने की। भाई एडियाबेटिक प्रोसेस का बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, ये आपका जीरो हो, ठीक है। अच्छा, एडियाबेटिक एक्सप्रेस जो प्रोसेस है उसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं, डेल्टा क्यू आपका एन सी डेल्टा टी आएगा, डेल्टा क्यू जीरो तो डेल्टा सी भी जीरो। तो मोलर हीट कैपेसिटी अगर ऐसे मेंस में आ जाए, नीट में आ जाए, एक मल्टीपल बोले एमसीक्यू वाले टाइप में, तो हम आप कर लेंगे कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसके लिए डेल्टा क्यू जीरो तो उसके लिए सी भी जीरो, मोलर हीट कैपेसिटी भी जीरो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको क्या निकालना था, ये चीज़ें निकालनी थी, इतनी चीज़ें पता थी। चलिए डी डब्ल्यू क्या होता है, पी डी बी, क्योंकि हमको ओवरऑल वर्क डन ही निकालना है, तो हम कोशिश कर रहे हैं ये सब करने की। अच्छा, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एक काम मैं कर सकता हूँ, कहाँ कर दूँ कहाँ कर दूँ कहाँ कर दूँ, यहाँ पे पीवी की पावर में गामा बराबर में कांस्टेंट रख सकता हूँ, है ना। भाई एडियाबेटिक प्रोसेस की ये तो पहचान होती है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पी की जगह मैं के बाय बी की पावर में गामा डी बी रखता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे टी इनिशियल भी रख लूँ, जब इतना आ रहा है तो पी फाइनल, वैसे कोई मतलब नहीं भाई, पी इनिशियल बी इनिशियल टी इनिशियल पी फाइनल बी फाइनल टी फाइनल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो डी डब्ल्यू आ रहा है, इंटीग्रेट करते हैं कहाँ से कहाँ तक, वी इनिशियल से वी फाइनल तक, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू जो आएगा आपके पास, के बाहर आ जाएगा, वी की पावर में माइनस गामा का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी की पावर में माइनस गामा प्लस वन, यानी कि वन माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा प्लस वन। फिर वी इनिशियल से आपको वी फाइनल तक करना है, इंटीग्रेट, चेक कर लीजिए यहाँ तक। मैं बगल में रख कर देता हूँ, चले। तो बात समझने की कोशिश करते हैं, ये बात समझ में आई। डेल्टा डब्ल्यू जो है के वी की पावर में वन माइनस का। अच्छा, इसका फॉर्मूला एक और तरीके से निकाल सकते थे, दिखा दूँ, पहले वो दिखा देता हूँ, दिमाग में आ रहा है। अच्छा ध्यान से देखना, अब यहाँ पे वन माइनस एन रखते हो ना, एन की वैल्यू क्या दे रखी थी मैंने, गामा। चलो ये इसका क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है, मतलब रेसिप्रोकल बोल रहे हैं, नेगेटिव वाला आ रहा है अल्टीमेटली। जब यहाँ पे नेगेटिव लगाओगे तो यहाँ पे गामा माइनस, अरे आ जा, वन रख दोगे, अल्टीमेटली कट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप देख सकते थे कि आपका सी जीरो आ रहा है, कि अगर किसी के मन में डाउट ये आ सकता है कि डेल्टा टी क्यों नहीं जीरो हो रहा, तो वही मैंने समझा, ये वाला फॉर्मूला ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत आई होगी। हाँ जी, तो हम अपने वापस से कंसेप्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, जैसे यहाँ पे कोई कहते हैं डेल्टा टी क्यों नहीं जीरो कर रहे हो, मैंने कहा वो इतना, क्योंकि आइसोथर्मल नहीं है, सीधी सी बात।
डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू के। अब हम लोग को निकालना डेल्टा डब्ल्यू, आपको क्या दे रखा है भाई साहब, के अपॉन 1 माइनस गामा ओके, और वी फाइनल की पावर में 1 माइनस गामा माइनस वी इनिशियल की पावर में 1 माइनस गामा। बहुत बढ़िया। अच्छा, के हमने माना था तो के को हमको हटाना पड़ेगा, है ना। ये तो भाई जानते हो आप लोग, भाई जो चीज हम लोग खुद से मानते हैं उसको हमको आंसर में नहीं लिखना होता है। अब ये मत बोलना गामा हमने खुद से माना था, गामा दे रखा है, ठीक है, गामा ना मान लेना। के की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, पीवी की पावर में गामा बराबर के, ठीक है। तो यहाँ पे पीवी रख दोगे, पीवी की पावर में गामा 1 माइनस गामा वी फाइनल 1 माइनस गामा माइनस वी इनिशियल 1 माइनस गामा। अब देखो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। भाई पी इनिशियल वी इनिशियल भी हो सकता है, पी फाइनल वी फाइनल भी हो सकता है ना, के की जगह, क्योंकि आपने पी वी बोला था तो इनिशियल रखो या तो पी फाइनल रखो, सीधे दोनों की वैल्यू के बराबर आएगी ना, है ना। तो देखिए पहले वी फाइनल दे रखा है तो पहले आप लोग वी फाइनल वाला रखिए, देखना एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई क्यों हो रहा है। अगर मैं पहले फाइनल वाला रखता हूँ तो सिंपली मजा क्या आएगी, देखो पी फाइनल ये रहा, यहाँ पे वी फाइनल रखोगे तो होगा क्या, वी फाइनल की पावर में गामा वी फाइनल की पावर में 1 माइनस गामा ऐड हो जाएंगी, गामा प्लस 1 माइनस गामा पी फाइनल वी फाइनल। समझ में आई बात। जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इसमें फाइनल फाइनल रख रहा हूँ, इससे क्या होगा, वी फाइनल की पावर में गामा वी फाइनल की पावर में 1 माइनस गामा गामा प्लस 1 माइनस गामा, पावर्स जब मल्टीप्लाई करते हो सेम चीज को तो ऊपर ऐड होता है ना, गामा प्लस 1 माइनस गामा चला जाएगा। अच्छा, इस टाइम पे जब इससे मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे इनिशियल वाली वैल्यू रख देना, भाई रख तो सकते हो, मेरी मर्जी में फाइनल रखो, मेरी मर्जी में इनिशियल रखो, क्योंकि दोनों बराबर है। अब इनिशियल रखोगे तो सेम चीज यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। फायदा ये था, ठीक है। एक चीज और दिखा सकता हूँ इससे, ये बात समझ में आई। अच्छा भैया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ चुका है। इसी को एक और एक्सप्रेशन में पी फाइनल वी फाइनल को आप लोग लिख सकते हो एन आर टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। इसी को डेल्टा डब्ल्यू को एन आर कॉमन ले लो, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। बहुत बढ़िया। और प्लीज इन दोनों एक्सप्रेशंस को याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप डिराइव करने नहीं बैठ पाएंगे, या बैठेंगे भी तो हो सकता है गलती हो जाए, टेंशन का माहौल हो तो उस समय। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।